लाओ माँ, जिसे घर पर चैन नहीं मिलता, आज अपनी पत्नी को लेकर जंगल आ गया। तेज बहती नदी पार करने के बाद वे एक खूबसूरत घाटी में पहुँचे। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें कुछ दिखा। पास जाकर देखा तो पता चला कि ये एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी है। अंदर सब बर्बाद हो चुका था, लेकिन बाहर की पत्थर की दीवारें अब भी ठीक ठाक खड़ी थीं। लाओ माँ ने ज्यादा सोच विचार नहीं किया और तय कर लिया कि इन्हीं पत्थरों से वो अपना नया घर बनाएगा। उसने धीरे धीरे हर पत्थर निकाला और सोचना शुरू किया कि इन्हें जोड़कर कैसे एक मजबूत और अच्छा सा घर खड़ा किया जाए। मैदान में उसने एक खूंटी गाड़ी और रस्सी से नए घर की लाइनें खींची। फिर फावड़ा उठाकर नींव खोदना शुरू कर दिया। उसे पता था कि अगर नींव मजबूत है तभी घर टिकेगा। काम खत्म करने के बाद उसने पत्नी को खाना दिया। वो मुस्कुराते हुए खा रही थी, जैसे उसे भी आगे की उम्मीद हो। उसने मिट्टी निकाली, उसमें नदी का पानी मिलाया और अच्छे से गूंथ कर देसी सीमेंट बना लिया। भले साधारण था, लेकिन जंगल में काम आने लायक काफी मजबूत। उसने उस मिट्टी को नींव पर फैलाया और पत्थरों को एक एक करके जमाना शुरू किया। हर परत को अच्छे से दबाकर दीवार मजबूत करता गया। इसी बीच उसने एक कोने में चूल्हे के लिए जगह छोड़ी ताकि ठंडी रातों में गर्माहट मिले और घर जैसा एहसास भी। दिन निकलते गए और वही काम दोहराते हुए उसने दीवारें 1 मीटर से ऊपर तक खड़ी कर दी। जब पत्थर कम पड़ गए तो पास से मोटी लकड़ियां काट लाया। अब उसने मिट्टी और लकड़ी को बारी बारी से जमाकर दीवार और ऊपर उठाई। सामने की ओर खिड़की के लिए जगह भी छोड़ दी ताकि अंदर रोशनी और हवा आती रहे। ऊपर उसने बड़े पत्थर जमाए, जिससे दीवार और मजबूत हो गई। दरारों में मिट्टी भरकर काम पूरा किया। अब बारी छत बनाने की थी। उसने लकड़ियों को सही नाप में काटा और दीवारों पर जमाया। फिर छेद कर उनमें लकड़ी के खूंटे ठोक दिए ताकि सब मजबूती से जुड़ जाए। दरवाजे के लिए 2 गहरे गड्ढे खोदे और उनमें खंभे गाड़ दिए। ऊपर मिट्टी डालकर कस दिया और चौखट जोड़ दी। फिर दरारों में मिट्टी भर दी। उसने लंबी लकड़ियों से त्रिकोण का ढांचा बनाया और बीम जमाना शुरू किया। धीरे धीरे पूरा ढांचा खड़ा हो गया। किनारे काटकर बराबर किए और देखते ही देखते छाता जैसी छत तैयार हो गई। अब उसने दीवार में लकड़ियां डालकर एक लकड़ी का पलंग बना लिया। बची लकड़ियों से खिड़की और दरवाजा तैयार किया। खिड़की में पतली लकड़ियां लगाई और दरवाजे को पट्टियों से कसकर जोड़ दिया। उसने बैग से मोटी तिरपाल निकाली और छत पर कसकर ढक दी ताकि बारिश अंदर न जा सके। फिर जंगल से हरे पौधे लाकर छत पर बांध दिए। घर अब हरा भरा और ठंडा भी लगने लगा। चिमनी को ठीक किया ताकि धुआं आसानी से बाहर निकले। खिड़की में कांच न मिलने पर उसने पारदर्शी प्लास्टिक लगा दी। काम पूरा होते ही उसने आग जलाई, पानी उबाला और कॉफी बनाई। खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। दोनों बैठकर कॉफी पीने लगे। फिर उसने लकड़ी काटकर टेबल और बेंच भी बना दी और बैग से बड़े मांस के टुकड़े निकाले। उन पर मसाला लगाया, टमाटर, मिर्च, चेरी, लहसुन और तेज पत्ता डाला। सबको फॉइल में लपेटकर चूल्हे में रख दिया। 30 मिनट बाद जब निकाला तो सुनहरा खुशबू से भरा मांस तैयार था। वो और उसकी पत्नी टेबल पर बैठे और खाना शुरू किया।